नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का जो टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस मैंने कि आप लोगों ने अपने जीवन के ऊपर जो काम किया है और जो परिवर्तन आप लोगों ने करके दिखाया है, उसे देखकर लोग काफ़ी हैरान परेशान नज़र आ रहे हैं। और इसी टॉपिक के ऊपर हम टैरो की रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा, कमेंट्स में क्लेम जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय माता दी। अपने पॉजिटिव थॉट अवश्य लिखिएगा कमेंट्स के माध्यम से, मुझ तक ब्लेसिंग अवश्य पहुंचाइएगा। ओके। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं गाइज। ओके, तो चलिए गाइज बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आपके जीवन के परिवर्तन के बारे में? किस प्रकार से आपने अपने जीवन में परिवर्तन किया है, किस प्रकार से आपने अपने आप को कुछ दुनिया से अलग, कुछ दुनिया से हटके आपने अपने आप को बनाया हुआ है। और इसीलिए दुनिया, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके परिवर्तन को देखकर जल भून कर राख हो चुकी है। आपको देखकर ऐसी एक भावना उनके मन में जाग रही है कि ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है और आपने कैसे हैंडल कर दिया है। ओके, द मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आ चुकी है। ओके, मैजिशियन ये बता रहा है कि आप कोई साधारण पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मुझे आपके अंदर में वो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, वो पोटेंशियल नज़र आ रही है कि आप ऐसे पर्सन है कि आप कहीं पर भी अगर अपने पैर रखे, कहीं पर भी अपना टैलेंट रखे, कहीं पर भी अपना नॉलेज रखे, वहीं से आपके जीवन में मतलब आप ग्रोथ कर सकते हैं जो कि हर जगह पर, क्योंकि आपके अंदर में वो पॉजिटिविटीज है, वो नॉलेज है, वो विजडम है, हर प्रकार की साहस, हर प्रकार की निडरता आप लोगों के भीतर में है। और आप कभी किसी से हार नहीं मानते, कभी कभी डर नहीं रखते हैं, कभी किसी प्रकार का भय आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप और सिर्फ आप ये सोचते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सफल होना है, आपको करके दिखाना है, आप बाजीगर है, आप बहुत बड़े बादशाह है। ओके, और आपको जीत कर दिखाना है, आपको कर कर दिखाना है, चाहे फिर लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन आप वो हैंडसम पर्सन है, वो जज्बे से भरे हुए। ओके, जो मीन्स क्रिएटर, एक प्रकार से क्रिएटर, आप क्रिएटर है गए जो के, और करने के लिए ही आए हुए हैं। चाहे लाख लाइफ में परेशानियां झेली है, लेकिन फिर भी उफ नहीं की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे करके दिखाना है। मैं एक लीडर हूँ, मुझे लीडरशिप क्वालिटी को दिखाना ही है, और मुझे किसी के सामने हार नहीं मानना है, किसी के सामने मुझे झुकना नहीं है, और किसी को भी मुझे मैं करके ही रहूँगा। ओके, ये जुनून, ये जिद आप लोगों के अंदर में है, आप लोगों के भीतर में है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। 1 की एनर्जी निकल कर आई हुई है, इसका मतलब है कि आप नंबर 1 है। ओके, हीरो नंबर 1 है आप, चाहे मेल है फीमेल है, लेकिन आप अपने अपने एनर्जी के हिसाब से रखिएगा गाइज। ओके, आप हीरो नंबर 1 है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे ये नज़र आ रहा है कि द मैजिशियन के कार्ड को देखने के बाद में मुझे आपके अंदर में ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है गाइस कि आप प्रेम से ही उतने ही भरे हो। ठीक है, आपके अंदर में प्यार भी उतना ही है, पोटेंशियल भी उतनी है, जिद भी उतनी है, और अपने कार्य को करने की अ, जो एक इच्छाएं होती है ना, अपने कार्य को पूरा करने की बिल्कुल जिद होनी चाहिए हमें, है ना, क्योंकि जिद के आगे ही हम सब कुछ कर पाते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर में प्यार भी है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी है, समझदारी भी है, आप अंदर से बहुत ही नॉलेजेबल भी है, विजडम भी है, मतलब ईश्वर ने आपको हर गुणों से नवाजा हुआ है। ओके, हो सकता है गाइस कि देखिए दुनिया में ऐसे कई पर्सन हैं जिनके अंदर में यहाँ तक कि 25% भी चीज़ें उनको नहीं मिलती है, लेकिन आप ऐसे पर्सन हैं जिससे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको 101% गुणों से ईश्वर ने नवाजा हुआ है, किसी कोई चीज़ की कमी नहीं है आपके अंदर में। ओके, पर्सनालिटी भी वैसी ही स्ट्रांग है, ज़बरदस्त है, और बहुत ही हो सकता है अगर यहाँ पर मेरी फीमेल
देख रही है तो बहुत ही ब्यूटीफुल, ओके, और अगर मेल देख रहे हैं तो बहुत ही हैंडसम, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, ओके, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके अंदर में वो ताकत, वो विजडम, अभी भी वो जो जुनून है गाइस, ओके, वो बहुत ही मतलब बरकरार है आपके अंदर में। और ईश्वर ने आपको ऐसे गुणों से नवाजा हुआ है कि आपके सामने में शायद ही कोई टिक सकता है, शायद ही कोई ठहर सकता है, ओके। इतना ईश्वर ने इतने नॉलेज से, इतना गुणों से आपको नवाजा हुआ है। तो आप 100% एक बाजीगर है, एक म्यूजिशियन है, और आपके माध्यम से आने वाले समय में कहीं ऐसे मैजिक होने वाले हैं, कहीं ऐसे आप अपने लाइफ में कार्य करने वाले हैं, क्योंकि आप क्रिएटर है, ओके, क्रिएटर है, क्रिएट आप करना जानते हैं। ऐसे ही अपने आने वाले समय में कई लोगों के लाइफ में आप उनको क्रिएटर बनाना सिखाएंगे। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग आने वाले समय के मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग आने वाले समय के मतलब अक्कल साइंस में आप लोग आ सकते हैं। कुछ लोग मुझे टीचर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे गुरु की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग मुझे लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हैं, ओके। जैसे आप अगर कोई नेटवर्किंग काम अगर करते हैं, तो किसी कंपनी में काम करते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी को आप शो कर रहे हैं, ओके, क्योंकि आपके भीतर में वो चीज़ है, ईश्वर ने आपको भर भर कर दिया हुआ है। तो ये सब कार्य आप आने वाले समय में क्रिएट करने वाले हैं, एक जादू की झप्पी की तरह लोगों के जीवन में ना रोशनी डालने वाले हैं, रोशनी भरने वाले हैं। उनको आप अपनी पावर, अपनी एनर्जी इस प्रकार से आप उनको देने वाले हैं गाइज, ओके। इस प्रकार से आप म्यूजिशियन मुझे नजर आ रहे हैं, और अब आप बिल्कुल खड़े हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए, ओके, अपने लाइफ पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए आप अब आगे बढ़ चुके हैं। और इसीलिए गाइज अभी देखिएगा, आप लोगों का जो जीवन है ना, आप लोगों के भीतर का जो परिवर्तन है, इसे देखकर लोग बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित हो चुके हैं, और ये सब कुछ आप लोगों के लाइफ में हो रहा है, इसे देखकर लोग बहुत ही मतलब हैरान परेशान इस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, देखिए, इतना दिल दुखाने के बाद में, इतना दिल तोड़ने के बाद में भी, देखिए गाइस, है ना, आपके अपनों ने भी अपना दिल तोड़ा, कई बार हर्ट किया, कई बार रिलेशन में भी धोखे मिले, कई बार मतलब आपके इस एनर्जी को लोगों ने नहीं समझाया गाइस, ओके, कि आपके अंदर में कितनी पोटेंशियल है, कितने नॉलेज है, कितना टैलेंट है, और कितने विजडम से भरे हुए आप हैं। और यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर में दिव्य शक्तियों का भी दिव्य शक्तियों की भी ब्लेसिंग है आपके ऊपर में, ओके। एक दिव्य शक्ति की तरह ही आप एक एंजल ही है गाइस, ओके। अगर आप इस दुनिया में कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हैं, कुछ समाज को, कुछ इस दुनिया को कुछ अगर आप देना चाहते हैं, तो आप क्रिएटर ही है, ठीक है। क्योंकि अभी इस दुनिया में तो सब अपने अपने स्वार्थ से सेल्फिश है, और सिर्फ अपने बारे में, अपने ही परिवार के बारे में लोग सोचे जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने आपको ऐसे गुणों से नवाजा है जिसके माध्यम से आप पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए आप अपने नॉलेज को आप देना चाहते हैं, और ऐसे कई लोगों को मतलब जो आपके पास में है, ऐसा कुछ आप देना चाहते हैं, उनको भी लीडरशिप क्वालिटी में लाना चाहते हैं, उनके भी अंदर में विजडम भरना चाहते हैं, पावर भरना चाहते हैं, ओके। और ऐसे कई लीडर, अपने जैसे कई लीडर आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी आपके अंदर में है। लेकिन देखिए, आपके साथ में बहुत ही मतलब एक लोगों ने मतलब गेम खेले बहुत है गाइस आप लोगों के साथ में, ओके। धोखे दिए हैं, चीटिंग किया है, आपको रुलाया है, आपको तकलीफ दिया है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हुई है। साथ साथ में मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंस वाइज भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत किया हुआ है अपने आप को जिताने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर प्रकार का एफर्ट, हर प्रकार की मेहनत आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है।
लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि वो जो समय था, वो समय अब चला गया है। आप लोगों के लाइफ का एक बुरा समय, एक टफ समय आप लोगों के सब जीवन से निकल चुका है। और द मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप बिल्कुल 100% रेडी हो चुके हैं अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए। और आपके अंदर में जो पोटेंशियल है, जो जज्बात है आपके अंदर में, ओके, जो जुनून है, आप उसको करने के लिए आप आगे बढ़ चुके हैं अभी। और ये जो टाइम है आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है, पूरा पूरा। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप नंबर 1 के खिलाड़ी कहलाने वाले हैं आने वाले समय में। आप जिस भी प्रोफेशन में काम करते हैं, जिस भी फील्ड में आप लोग काम करते हैं, लेकिन अपने अपने फील्ड के आप बहुत बड़े खिलाड़ी आने वाले समय में आप नजर आने वाले हैं, ठीक है। चाहे आपका एरिया कोई भी हो, लेकिन बहुत बड़े खिलाड़ी आप लोग नजर आने वाले हैं, क्योंकि आप नंबर 1 है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। आपके ऊपर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि सन की जो एनर्जी है, सन की जो ब्लेसिंग है, वो भी आपको प्राप्त हुई है, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे किसी का 10 हो सकता है, किसी का 19 हो सकता है, किसी का 28 हो सकता है, किसी का 1 भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 100% आपको राजा महाराजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे हालात, पास्ट में हालातों ने चाहे कितना भी आपको तकलीफ दी हो, चाहे कितना भी आपको सताया हो, लेकिन नंबर 1 वाले जो लोग हैं ये अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानते। और इनका जो समय है ये हमेशा एक राजा की तरह जीवन जीते हैं, लग्जरियस लाइफ को जीते हैं, खूबसूरत जीवन को जीते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। ओके, हो सकता है कि हरे राम हरे राम। आज की तारीख में जिस किसी का भी सॉरी गाइस बर्थडे हो, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, जन्मदिन मुबारक हो। हरे राम हरे राम। मुझे किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है गाइस, मुझे यहाँ पर 25 भी नज़र आ रहा है, किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे 14 भी नज़र आ रहा है, ओके, और 13 भी नज़र आ रहा है, जो कि कार्मिक डेट कहलाते गए, जो कि 14 और 13 जो होती है ये कार्मिक डेट कहलाती है। तो पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्माज है जिसे रिलीज करने के लिए ही आपका ये बर्थ हुआ है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि द एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि आपके इस जन्म में, ओके गाइस, इस बर्थ में आप लोगों की, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने जो हार्ड वर्क फेस किया हुआ है, जो फाइनेंस के लिए जो आपने जो वर्क किया हुआ है, रिलेशन के ऊपर जो एफर्ट दिया हुआ है, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपके हालात ऐसे हो चुके हैं कि फौलाद की तरह बन चुके हैं आप, ठीक है, फौलाद की तरह बन चुके हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि अब कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। आपका जो दिल है ना, आपका जो मन है ना, वो एकदम से स्ट्रांग हो चुका है। और आपने अपने हार्ट को ओपन किया है, हार्ट के ऊपर हीलिंग किया हुआ है, बहुत ही इनर वर्क किया हुआ है, अपने एनर्जी को चेंज कर दिया है, अपने विचारों को चेंज कर दिया है, अपने हालातों को चेंज कर दिया है। हर प्रकार से आपने चेंज किया हुआ है अपने आप को, ठीक है। इसलिए देखिए, इस पर्सन की पर्सनालिटी को देखकर आपको क्या लगता है ना। एक बहुत ही बुजुर्ग दादाजी बैठे हुए हैं, जिनकी बियर्ड व्हाइट हो चुकी है, जिनके सर के ऊपर ताज है, और उनके पैरों की तरफ देखिए, ऐसा लगता है कि इन्होंने हार्ड वर्क कर करके, बहुत ही हो सकता है कि स्टार्टिंग से, शुरुआत से, बचपन से ही इन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क फेस किया हुआ है, बहुत ही मेहनत किया हुआ है, फिजिकल वर्किंग बहुत इन्होंने की हुई है, ठीक है। शरीर से इन्होंने बहुत मेहनत किया हुआ है, चाहे वो काम छोटा हो, चाहे वो काम बड़ा हो, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने जीवन को बनाने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इन्होंने निरंतर मेहनत किया है। और आज इनकी पर्सनालिटी को देखिए, इनके पैर ऐसा लग रहा है कि एक लोहे की तरह बन चुके हैं। इनके पैर ना आप थकते हैं, ना इनको कोई फीलिंग होती है, ना किसी प्रकार का इन्हें दर्द होता है, ना इनके पैरों में दर्द हो रहा है, ना इनके हार्ट में दर्द हो रहा है, किसी भी प्रकार का इन्हें अब दर्द नहीं होता है। इस प्रकार से फौलाद की तरह इनकी जो बॉडी है ना, फौलाद की तरह बन चुकी है। और इनके पास में जो अनुभव है, जो तजुर्बा है जीवन का, वो शायद आपके इर्द गिर्द में, शायद आपकी सोसाइटी में, शायद ही किसी के पास में होगा। इतना नॉलेज, इतना तजुर्बा, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड ले लीजिए, इन्होंने वो हर काम किया हुआ है अपने लाइफ में,
ठीक है। हर काम छोटे से लेकर बड़े तक इन्होंने अपने जीवन में हर वो कार्य किया हुआ है और हर हर कार्य का इनके पास में अनुभव है, तजुर्बा है। ओके, आप एक ओल्ड सोल है, काफ़ी जन्मों जन्मों से भी आप अपने ऊपर इनर वर्क करते आए हुए हैं और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अ, हो सकता है गाइस कि पास्ट लाइफ में या फिर उसके भी पहले की लाइफ में हो सकता है कि आप कोई ऋषि मुनि भी हो सकते हैं, आप कोई साधु भी हो सकते हैं, आप कोई गुरु भी हो सकते हैं और आपके पास में जो नॉलेज है, जो टैलेंट है ना आपके पास में, वो बहुत मतलब डीपली नॉलेज है आपके पास में, ठीक है। तो उसी नॉलेज को आप अ, इस बर्थ में आप काफ़ी देने वाले हैं इसको, ठीक है। काफ़ी आप डोनेट करने वाले हैं अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने धन को, अपने हर प्रकार की जो एनर्जी है ना आपके पास में, हर चीज़ों को आप डोनेट करने के लिए आप अपने पास कुछ नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर हरे राम, हरे राम, आपके ऊपर ना राहु की भी असीम कृपा है। कुछ सडनली आपको गेन होने वाला है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ से कुछ धन, कुछ पैसा आपने पास्ट लाइफ में भी किसी को अगर आपने दान धर्म किया था, ठीक है, कहीं पर आपने डोनेट किया हुआ था, कहीं किसी की हेल्प की हुई थी, तो इस जन्म में गाइज वो पैसा, धन जो है ना, वो आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो कोई सडनली मूवमेंट भी आप लोगों के लाइफ में होने वाले हैं, क्योंकि आप एक पास्ट लाइफ की सोल है गाइज, ओके। और बहुत दान धर्म करते हुए आए हुए हैं आप पास्ट लाइफ से, इसीलिए आपको इस जन्म में कुछ सडनली भी आपको ग्रोथ या फिर सडनली आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट हो जाएंगे, फाइनेंस वाइज या फिर प्रॉपर्टी वाइज या फिर कहीं से भी आपको अचानक से धन लाभ हो जाएगा। ये एनर्जी भी मुझे, क्योंकि राहु की एनर्जी है, क्योंकि राहु जो है ना वो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो छप्पर झाड़ के भी लेता है। लेकिन राहु बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही गुणी होता है, ठीक है। उसको पता है कि मुझे कहाँ से चीज़ें निकालना है, कहाँ से मुझे इनकम कैसे ग्रोथ करना है। और आप काफ़ी सारे लोग मुझे इन्वेस्टमेंट क्षेत्र से भी आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कुछ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस प्रकार से कुछ लोग रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से आप मुझे इन्वेस्टमेंट लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टर नज़र आ रहे हैं आप लोग। हरे राम, हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। द वर्ल्ड, ओके, द वर्ल्ड ये बता रहा है कि आपको जिस साइकिल में आप बंधे हुए थे, जिस एनर्जी में आप बंधे हुए थे, मीन्स आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, आप जो राहु का जो एक कमाल है जो देख नहीं पा रहे थे, ओके। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षाएं आपको लगी हुई है कि आपके काम में ग्रोथ होना चाहिए, आपको फाइनेंस बड़ा चढ़ाकर मिलना चाहिए, ओके। इस प्रकार से आप, लेकिन द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि अभी आपका कुछ पास्ट लाइफ का कुछ साइकिल बचा हुआ था गाइस, ओके, वो क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी एनर्जी थी ना, वो कुछ ब्लॉकेजेस होने के कारण, ब्लॉकेजेस होते हैं गाइस, ओके। वैसे आपके पास्ट लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस थे, आपने उसको आपको हील करना था, उसको रिलीज करना था, आपको जानना था कि आपका ये बर्थ जो हुआ है ये क्यों हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ जानने की ज़रूरत होती है गाइस हमें। तो इस एनर्जी से आपको रिलीज़ कर दिया गया है। अब इस साइकिल से आप फ्री हो चुके हैं और अभी आप देख पाएंगे कि आपके लाइफ में क्या सडनली इवेंट होने वाले हैं, कैसे धन आपके तरफ आने वाला है, जिसे देखने के लिए आपकी आंखें तरस चुकी है ना। कभी आपने सिर्फ मैनिफेस्ट किया हुआ है, कभी आपने सिर्फ फील किया है कि इतना धन होगा, इतना प्रॉपर्टी होगी, इतना प्यार होगा, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, जो आपने सिर्फ मैनिफेस्ट किया हुआ है। लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर में नजर आ रहा है, ठीक है। अभी वो बाहर नहीं आया हुआ है, ओपन नहीं हुआ है। तो यही सारी चीजें अभी आप साक्षात्कार देख पाएंगे, प्रैक्टिकल में देख पाएंगे, अपने सामने में अपने नज़रों से देख पाएंगे। कभी उसको सिर्फ आपने फील किया था सपनों के माध्यम से, अपने बंद आंखों से, अपनी खुली आंखों से आपने जो भी फील किया है, और हमें फील करना ही जरूरी होता है गाइस, ओके। अगर हम फील नहीं कर पाएंगे तो हमें उसे साक्षात्कार भी रूप नहीं दे पाएंगे, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने सबसे पहले अगर किसी ने मोबाइल बनाया तो सबसे पहले थॉट
माइंड में आए ना उसके, ओके, उसने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट किया, अपने माइंड में क्रिएट किया, विचार आए, विचार आने के बाद में उसको प्रैक्टिकल रूप दिया, ठीक है। उसी प्रकार से सबसे पहले हमें उसको महसूस करना होता है, उसे विचार को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसके बाद में ही हमें उसका रिजल्ट मिलता है। उसी प्रकार से आप लोगों ने वही किया है, जो मैनिफेस्ट किया है वो सब कुछ अब आपके सामने में आ रहा है, और अभी आप देख पाएंगे कि उसको आप टच कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, और उसको अपनी लाइफ में, हरे राम, खुशी खुशी आप उसको इंजॉय कर पाएंगे गाइस, ओके। इस प्रकार से अब राहु अपना काम करने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। हरे राम, राहु की मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है, और वैसे भी हमारा जो अप्रैल मंथ होने वाला है ये राहु का ही मंथ है, और राहु की ही चलेगी अप्रैल मंथ में, ठीक है। तो राहु अपना काम करेगा 100% जस्टिस आपको। अब इतने समय का, इतने सालों का जस्टिस मिल रहा है गाइज आप लोगों को। सॉरी गाइज। हरे राम, हरे राम। हरे राम जी, यस, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है। 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप रिलेशन वाइज जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा प्यार आए जो आपका पास्ट लाइफ का सोल पार्टनर हो, जो आप मतलब एक आपने क्या किया है गाइस, आप एक इमेजिन कर रहे हो, ओके, अपने माइंड में, अपने मन में इमेजिन कर रहे हैं कि आपका पार्टनर ऐसा हो, आपके जीवन में ये सब कुछ जो खुशियां है वो इस प्रकार से हो, जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट किया हुआ है आपने, 100% ये मैं देख पा रही हूँ कि 100% आपका जो इमेजिन जो आप लोगों ने किया हुआ है वो एकदम मतलब सच होने वाला है, ओके, सच होने वाला है। तो आपके सारे सपने, सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, और आपके जीवन में जो परिवर्तन आप लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन जो किया है उसे देखकर वाह, किंग ऑफ वांड्स बोल रहा है कि अब आपको राजा और रानी की तरह जीवन जीने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके सारे डिजायर, सारे सपने पूरे हो रहे हैं, और आपने जो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है इतने लंबे सालों से, 7 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, 5 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, इन सालों में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है तो सारे मैनिफेस्टेशन अब आपके बाहर आने वाले हैं, आप देखने वाले हैं, साक्षात्कार रूप में उसको देखने वाले हैं, और एक राजा की तरह जीवन आप देखने वाले हैं। आपके पास में सब चीज़ें होगी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, प्यार होगा, पैसा होगा, रुतबा होगा, ठीक है, सब कुछ आपके पास में होगा, और बहुत एक ऐसे नॉलेजेबल सोल आप बनकर बैठे हुए हैं, जिससे कि आपसे काफ़ी लोग मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको देखते हुए लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, आपकी तरह करना चाहेंगे, ओके। आपसे काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं, आपके इस जीवन को देखते हुए गाइस, ओके, इस जीवन को देखते हुए लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, और ये भी आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, आपसे कुछ लेना चाहेंगे, और आपके जैसा एक राजशाही जीवन ये भी अपने जीवन में जीना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, ओके। पेज ऑफ सोर्स। हरे राम, हरे राम। तो जो भी आपने अपने ऊपर परिवर्तन किया है गाइस, ये बहुत ही काबिले तारीफ है, और जो लोग आपको देख रहे हैं ना वो बहुत ही परेशान है कि आपने ये जो चेंजेस है, ये जो परिवर्तन है, ये कैसे कर लिया, आप सारी दुनिया से हटके अलग अपने आप को आपने अपने आप को बना लिया है, ये सब कुछ देख कर ना लोग बहुत ही हैरान परेशान है। लेकिन आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब आगे ही बढ़ना है, और अपने जीवन को खूबसूरत, और आपको उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारना है जिन लोगों ने कभी आपको हर्ट किया, कभी आपका दिल दुखाया, कभी आपको परेशान किया, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मिलना चाहिए, और आप निरंतर अपने जो भी डिजायर्स है, जो भी सपने हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है। किसी भी प्रकार की आप निगेटिविटीज़ किसी भी बारे में आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आपके काम बनेंगे नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी
मत सोचिए गाइज, ओके, क्योंकि आपके सारे काम बनेंगे। आप एक म्यूजिशियन की तरह, एक लीडरशिप क्वालिटी के अंदर में आप आने वाले हैं, ओके। 100% सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। इस प्रकार से बहुत स्ट्रांगली रीडिंग निकल कर आई हुई है। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है। अच्छी लगी है गाइज तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।